मेरे सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का सादर नमस्कार। मैं एक स्पेशलिस्ट नी सर्जन हूँ प्रयागराज, इंडिया से। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक टॉपिक के ऊपर, जिसे हम नी इफ्यूजन या घुटने में पानी भरना बोलते हैं। पानी भरना, ये सुनते ही अपने को दिमाग में आता है कि घुटने के अंदर कैसे पानी भर सकता है। तो इसको मैं संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा घुटने का जोड़ है वो जांग की हड्डी, पैर की हड्डी और नी कैप, इन तीन हड्डियों से बना हुआ है। और जोड़ के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम साइनोवियम बोलते हैं। इस झिल्ली का ये काम होता है कि घुटने में जांग और पैर की हड्डी की स्मूथ ग्लाइडिंग के लिए ये एक लुब्रिकेंट सिक्रीट करता है, जिससे हमारा जो जोड़ है वो आराम से मूव कर सके। कोई भी मशीन आप देखो तो उसके स्मूथ मूवमेंट के लिए हमें वहाँ पे ऑयल वगैरह डालना पड़ता है। तो उसी तरह का लुब्रिकेंट हमको भगवान ने दिया है, जो हमारे घुटने का स्मूथ ग्लाइडिंग कराता है। ये लुब्रिकेंट दोस्तों, अगर हम नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल पर्सन में हम देखें तो लगभग 1 से 2 ml मात्र होता है, इससे अधिक नहीं होता। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से नी इफ्यूजन होता है, जिसमें ये जो फ्लूइड होता है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि घुटना ऊपर से सूजा हुआ या फूला हुआ दिखने लगता है। अब जो जांग पैर की हड्डी है, इनके आसपास एक और लेयर होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, और ये जोड़ को एयर टाइट या वाटर टाइट बनाता है। तो इससे जो भी अंदर सिक्रीशन बढ़ता है या पानी बढ़ता है, अपने घुटने के अंदर ऑयल बढ़ता है, तो वो बाहर एस्केप नहीं कर सकता, बाहर निकल नहीं सकता। तो वो एक पल्स प्रेशर लगाता है घुटने पे, जिसके कारण हमको दर्द और सूजन और दिक्कत होती है। आप इसको ऐसा समझो कि जैसे अगर आपको सांस लेनी हो और आप एक पॉलीथीन या इम्परवियस लेयर अपने मुंह पे लगाओ तो आप सांस नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप कपड़ा बांधते हो तो आप सांस ले पाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एयर एस्केप करती है। वैसे ही जब ये कैप्सूल के अंदर पानी अधिक बढ़ जाता है तो ये कहीं से निकल नहीं पाता, और ये जांग और पैर की हड्डी के बीच में इकट्ठा होकर के जोड़ को पूरा फुला देता है, सुजा देता है। तो दोस्तों, आप नी फ्यूजन पहचानोगे कैसे? नी फ्यूजन कैसा दिखेगा? तो सबसे पहला इसका ये रीजन है कि घुटने में आपको सूजन दिखेगा, जो कि एक्सटर्नली दिखेगा। अगर आप दोनों घुटनों को कंपेयर करोगे तो आपका वो वाला घुटना जिसमें दिक्कत है वो आपको फूला हुआ या मोटा दिखेगा। इसके अलावा सूजन बढ़ने के कारण आपको दर्द होगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। इसके अलावा आपके जो घुटने का रेंज ऑफ मोशन है, जो घुटना पूरा मुड़ता है, पूरा सीधा होता है, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो पूरी तरह से मुड़ेगा नहीं और पूरी तरह से सीधा नहीं होगा। कुछ केसेस में घुटने के ऊपर लालिमा भी हो सकती है, रेडनेस भी आ सकती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो नी इफ्यूजन हो रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं, किस दिक्कत के हिसाब से हमारे घुटने में ये पानी भर सकता है। तो इसका सबसे पहला कारण दोस्तों है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का अर्थ है जो हमारे घुटने की जांग की निचली सतह, जांग की हड्डी की और पैर की हड्डी की ऊपरी सतह, इसके ऊपर एक पॉलिश होती है, एक कार्टिलेज का लेयर होता है जो कि स्मूथ ग्लाइडिंग कराता है जॉइंट्स के बीच में। लेकिन कभी कभी इस कार्टिलेज के लेयर में डिफेक्ट बन जाते हैं, जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ये बेसिकली एक उम्र दराज बीमारी है। तो आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि अगर दो पत्थर को हम आपस में रगड़ेंगे तो उससे कुछ ना कुछ बुरादा या पार्टिकल निकलेगा, और वो बुरादा या जो पार्टिकल है वो घुटने को इरिटेट करता है और झिल्ली एक्टिवेट होकर के ज्यादा पानी या फिर फ्लूइड सिक्रीट करने लग जाती है। तो ये कारण होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस में नी फ्यूजन होने का। इसको आप सादे एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी आईज हैं, आंखें हैं, तो उसमें कोई कंकड़ पड़ जाता है तो जो हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो आंसू का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, आंसू ज्यादा निकलने लगता है, जिससे लुब्रिकेशन होता है आंख में और हमको आराम लगता है। वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी के घर्षण होने के कारण ये पानी बढ़ जाता है। दूसरा रीजन होता है दोस्तों रिमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी शरीर हमारे खिलाफ एक्ट करने लग जाती है, जिसके कारण साइनोवियम इरिटेट होकर के पानी का सिक्रीशन बढ़ा देती है। ये दोनों ही कंडीशन अलग तरह से, मतलब मेडिसिन से, ऑपरेशन से ट्रीटेबल है। डिपेंड करता है आप किस स्टेज में जाते हैं। तो ये तो हो गए कि कारण क्या होता है नी इफ्यूजन का। अब हम देखते हैं कि नी इफ्यूजन या घुटने की जो सूजन है उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, आप इसको ऐसा समझो कि अगर आपके घुटने में सूजन हो गई है तो आप सबसे पहले किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलेंगे, और वो आपकी वैरायटी ऑफ जांच
टेस्ट कराएंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, एमआरआई, और इसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनेगा। तो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे अगर हमें ऑस्टियो आर्थराइटिस की दिक्कत है, तो अमूमन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में पैरों में टेढ़ापन देखा जाता है, पैर गोलाकार में ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, धनुष आकार के पैर हो जाते हैं। तो घुटने की लोडिंग प्रॉपर रूप से नहीं होती, एक हिस्से में ज्यादा वजन आता है, एक हिस्से में कम आता है, जिधर ज्यादा आने लग जाता है वो हिस्सा घर्षण करके आर्थराइटिस होने लगता है। तो अब अगर हमें समय रहते उपचार कराना है तो हमें उस पैर का टेढ़ापन ठीक करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन को हम एक हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी या एसटीओ सर्जरी कहते हैं। लेकिन अगर हमने उसमें समय ज्यादा जाया कर दिया, समय ज्यादा चला गया, तो वो टेढ़े होने के साथ साथ पूरा जोड़ घिस जाएगा, और फिर हमें खाली पैर को सीधा करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, और हमें फिर जोड़ प्रत्यारोपण या रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो आप इसको इस तरह से समझो कि जैसे आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, उसके 4 टायर हैं। टायर का अगर अलाइनमेंट आपका गड़बड़ हो गया है तो आपको समय रहते उस अलाइनमेंट को ठीक कराना पड़ेगा, तो ही आपके टायर की जो बची कुची लाइफ है आप उसको निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने समय रहते उसका अलाइनमेंट नहीं ठीक कराया तो आपका आपका टायर पूरी तरह से घिस जाएगा, और फिर टायर बदलने के अलावा या रिप्लेसमेंट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर ये स्थिति नहीं है कि हमें सर्जरी की ज़रूरत है और हमारी इनिशियल स्टेज में बीमारी है, हम जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाएं जो सूजन को कम करती हैं, इसके अलावा आइसिंग, पैर को एलिवेट करना, कुछ ऐसी दवा जो कार्टिलेज को एनहेंस करती है, और कुछ एक्सरसाइजेस, इन सब से बिना सर्जरी के भी बेहतर हुआ जा सकता है। तो इसमें सारा ये निर्भर करेगा दोस्तों कि हम किस स्टेज पर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलते हैं, अपनी कंडीशन को कितनी जल्दी हम डायग्नोज कराते हैं, और उसका कितनी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आपको एक नी इफ्यूजन पे इंसाइट मिला होगा, घुटने में सूजन आखिर क्यों आती है, और मैंने इसके कारण और इसका उपचार दोनों आपको संक्षेप में बताया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।